हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ इस्तिस्ना उसका 29 बाब पढ़ूँगी। इसराइलियों के साथ जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावंद ने मूसा को मोआब के मुल्क में दिया, उसी की ये बातें हैं। ये उस अहद से अलग हैं जो उसने उनके साथ हुरब में बांधा था। सो मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवाकर उनसे कहा कि तुमने सब कुछ जो खुदावंद ने तुम्हारी आँखों के सामने मुल्क मिस्र में फ़िरौन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क से किया देखा है। इम्तहान के वो बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े करिश्मे तूने आँखों से देखे, लेकिन खुदावंद ने तुमको आज तक ना तो ऐसा दिल दिया जो समझे, और ना देखने की आँखें और सुनने के कान दिए। और मैं 40 बरस बियाबान में तुमको लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पाँव की जूती पुरानी हुई। और तुम इसलिए रोटी खाने और मैं या शराब पीने नहीं पाए, ताकि तुम जान लो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और जब तुम इस जगह आए तो हसबोन का बादशाह सहून और बसन का बादशाह ऊज हमारे मुकाबला करने को निकले, और हमने उनको मार कर उनका मुल्क ले लिया और उसे रूबेनियों को और जदियों को और मनसियों के आधे कबीला को मिरास के तौर पर दे दिया। बस तुम इस अहद की बातों को मानना और उन पर अमल करना, ताकि जो कुछ तुम करो उसमें कामयाब हो। आज के दिन तुम और तुम्हारे सरदार, तुम्हारे कबीले और तुम्हारे बुजुर्ग और तुम्हारे मुंसिबदार और सब इसराइली मर्द और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवियां और वो परदेसी भी जो तेरी खैमा गाह में रहता है, खा वो तेरा लकड़हारा हो खा सब के सब खुदावंद अपने खुदा के सामने खड़े हों, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे साथ आज बांधता और उसकी किस कसम में जिसे वो आज तुझसे खाता है शामिल हों। और वो तुझको आज के दिन अपनी कौम करार दे, और वो तेरा खुदा हो, जैसा उसने तुझसे कहा, जैसी उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाई। और मैं इस अहद और कसम में फ़कत तुम ही को नहीं, पर तो भी आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा के हजूर यहाँ हमारे साथ खड़ा है, और उसको भी जो आज के दिन यहाँ हमारे साथ नहीं उनमें शामिल करता हूँ। तुम खुद जानते हो कि मुल्क मिस्र में हम कैसे रहे और क्यों कर उन कौमों के बीच से होकर आए जिनके दरमियान से तुम गुजरे, और तुमने खुद उनकी मकरूह चीज़ें और लकड़ी और पत्थर और चांदी और सोने की मूर्तें देखी और उनके हाथ ही। सो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या ख़ानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो, और वो जा बजा उन कौमों के देवताओं की प्रस्तिश करें। या ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो इंद्राइन और नागदूना पैदा करे, और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने आप को मुबारकबाद दे और कहे कि ख्वाह मैं कैसा ही हूँ होकर तेरे साथ खुशी को फना कर डालूँगा, तो भी मेरे लिए सलामती है। पर खुदावंद उसे माफ़ नहीं करेगा, बल्कि उस वक़्त खुदावंद का कहर, उसकी गैरत उस आदमी पर बर इंगिता होगी, और सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं उस पर पड़ेंगी, और खुदावंद उनके नाम को सफ़े रोज़गार से मिटा देगा। और खुदावंद इस अहद की उन सब लानतों के मुताबिक जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, उसे इसराइल के सब कबीलों में से बड़ी सज़ा के लिए जुदा करेगा। और आने वाली पुश्तों में तुम्हारी नस्ल के लोग जो तुम्हारे बाद पैदा होंगे, और परदेसी भी जो दूर के मुल्क से आएंगे, जब वो इस मुल्क की बलाओं और खुदावंद की लगाई हुई बीमारियों को देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि सारा मुल्क गोया गंधक और नमक बना पड़ा है और ऐसा जल गया है कि उसमें ना तो कुछ बोया जाता और ना पैदा होता और ना किसी किस्म की घास उगती है, और वो सदूम और अमूरा और अदूम और ज़बूम की तरह
اجڑ گیا جب خدا نے اپنے غضب اور قہر میں تباہ کر ڈالا۔ تب وہ بلکہ سب قومیں پوچھیں گی کہ خداوند نے اس ملک سے ایسا کیوں کیا اور ایسے بڑے قہر کے بھڑکنے کا سبب کیا ہے؟ اس وقت لوگ جواب دیں گے کہ خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے جو عہد ان کے ساتھ ان کو ملک مصر سے نکالتے وقت باندھا تھا اسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور جا کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کی جن سے وہ واقف نہ تھے اور جن کو خداوند نے ان کو دیا بھی نہ تھا۔ اسی لیے اس کتاب کی لکھی ہوئی سب لعنتوں کو اس ملک پر نازل کرنے کے لیے خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور خداوند نے قہر اور غصہ اور بڑے غضب میں ان کو ان کے ملک سے اکھاڑ کر دوسرے ملک میں پھینکا جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اور غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہماری اور ہماری اولاد کے لیے ہیں تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند آپ سب کو کثرت کی برکت دے، آمین۔